सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। जय सीताराम जय हो। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाओ भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज मंगलाचरण के 6वें श्लोक की चर्चा श्रवण कर रहे थे। यन मायावशवत विस्मखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्पादमिखयो भाति सकललज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादपौमेक एक एव हि भवाम्भोधे स्थिरसावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। सारा विश्व जिनकी माया के बस में है और ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी जिनकी माया के बशवर्ती हैं, वह सत्य जगत जिनकी सत्ता से ही भासमान है, जैसे कि रस्सी में सर्प की प्रतीत होती है। भवसागर के तरने की इच्छा करने वालों के लिए निश्चय ही एकमात्र जिनके चरण प्लव रूप हैं, जो संपूर्ण कारणों के परे अथवा जो सबका कारण और श्रेष्ठ है, समर्थ, दुख के हरने वाले, सारे क्लेशों को दूर करने वाले श्री राम, यह जिनका नाम है, मैं उन राम नाम की वंदना करता हूँ। महाराज तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। रामाख्यमीशम हरिम ये शब्द दे करके महाराज बता दिया कि ग्रंथ का ध्येय क्या है। इस श्लोक के चरण से महाराज ग्रंथकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें भवतरण उपाय बताया गया और वह उपाय है रघुनाथ जी की भक्ति। यही बात मध्य में सुतीक्षण जी के प्रसंग में आई और अंत में भुसुंडी जी के प्रसंग में महाराज इसी बात की पुष्टि होती। दोनों जगह ज्ञान और विज्ञान आदि की अवहेलना पर करके भगवान की प्रसन्नता दिखाई गई। भगवान ने ज्ञान आदि वर मांगने को कहा पर इन्होंने महाराज भक्ति मांगी तो भगवान ने इनको चतुर विशेषण दिया। यहाँ गोस्वामी जी ने माया, जीव और ब्रह्म तीनों के स्वरूप दिखाए हैं कि माया के बस होना जीव का स्वरूप है। ईश्वर आसो जीव अविनाशी अचेतन अमलो सहज सुख राशि सो माया बस भयमो गोसाई अबधु कीर मर कट की नाई मंगल भवन अमंगल माहारी रबौ सुदशरथो अजीर बिहारी। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम, यानी बस में करना माया का स्वरूप है और बंधन से छुड़ाना ब्रह्म का स्वरूप है। बंध मोक्ष प्रद सर्प पर माया प्रेरक शिव, अथवा यूँ कह सकते हैं कि यहाँ क्रमशः प्रथम चरण में जीव, दूसरे में माया और पिछले दोनों चरणों में ब्रह्म के लक्षण व्याज से कहें। जो माया के बस है वह जीव है और जो ब्रह्म में डाल करके सबको बस में किए हुए वो माया है। जो ईश है और माया या भवसागर से जीव को उबारता वही ब्रह्म है। इस श्लोक में कर्म, ज्ञान और उपासना वेद के महाराज वेद त्रयी यानी कांड त्रय दिखाए। यन माया वशवर्त से कर्म, रज्जव यथा हे भ्रम से ज्ञान, यद प्राग प्रवमेक मेव ही से उपासना दिखाई। और कोई कहते हैं कि यहाँ प्रथम चरण में विशिष्टता द्वैत, दूसरे में अद्वैत और तीसरे में द्वैत सिद्धांत का जो है प्रयोजन किया है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि।
पहले श्लोक में वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। फिर सीता जी तथा राम जी की वंदना करते हुए कहते हैं नतोहम राम वल्लभाम, और राम जी के पास कहते हैं बंदे हम, यानी बंदे का अर्थ है अहम बंदे। महाराज इस प्रकार से अहम के न होने से और इन दो में अहम शब्द का प्रयोग होने से ये भाव निकलता है कि भक्त को अपने इष्ट में अभिमान होना ही चाहिए। असे अभिमानो जाई न निभोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अशेष कारण परम अर्थात संसार में जहाँ तक एक का कारण दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा मिलता है, उन समस्त कारणों के कारण जो श्री राम जी हैं और जिनका कोई कारण नहीं, जो सबसे पर है। यानी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं विषय करन सुरु जीव अनेका, और सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। महाराज जगत प्रकाश और प्रकाशक भगवान। यस्यानेकैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, अभिजातो महाविष्णु यस्य दिव्य गुणाश्च एक कार्य कारणयो, परम परम पुरुषो रामो दाशरथिर विभु। यानी जो इस प्रकार सबके योग क्षेम के लिए समर्थ, सबके शरण, सर्वशक्तिमान और जीव मात्र के स्वामी आदि होना राम जी को सूचित किया। महाराज जय समान अतिशय नहीं कोई, रामाख्यमीशम हरिम। हरि शब्द अनेक अर्थों का बोधक है। अमर कोश में इसके 14 अर्थ दिए। यम पवन इंद्र सूर्य विष्णु सिंह किरण घोड़ा तोता सर्प कपि मेढक और पिंगल वर्ण। महाराज कहते हैं यमानिलिंद्र चंद्रार्क विष्णु सिंहा सुबाजुषि, शुकादि कपि में के सरना कपले त्रिपु। और ईश शब्द महाराज शिव जी का वाचक है। रामाख्यमीशम हरिम शब्द देकर के सूचित कि यहाँ के हरि और ईश के उपयुक्त अर्थों में कोई भी अर्थ कवि का प्रेत नहीं। यहाँ ईश और हरि दोनों ही राम के विशेषण। इस विशेषण से जनाया कि चराचर के कारण मात्र ही नहीं किंतु उनकी स्थिति पालन और संहार के महाराज अनेकों ब्रह्मा विष्णु और महेशों के समान अकेले ही समर्थ, सबके प्रेरक हैं, सबके रक्षक हैं, सबके नियामक हैं, नियंता, सभी कुछ। महाराज कैसे भगवान उत्तरकांड में लिखा है कि विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, और विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सम संग संहरता। महाराज जो है भगवान श्री राम ने कहा अम्बी साधीन जग काहुन दे दोष। महाराज उन्होंने कहा था हरि से जनाया कि जीवों के समस्त क्लेशों के समस्त पापों को तथा समस्त जीवों के मन को हरने वाले क्लेशम हरतीत हरि हरिर हरत पापान। यानी जो हरि शब्द के अनेक अर्थ, हरिंद्रो हरिर्भानु अतः रामाख्यम। राम शब्द से दाशरथी राम, परशुराम, बलराम आदि का बोध होता है, लेकिन यहाँ तुलसी बंदव नाम राम रघुबर को अतः अधिव्याप्ति की निवृत्त ईश पद दिया है। अर्थात शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्म के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित। यह कह करके जनाया कि वही एकमात्र सबका शरण है, उसी की शरण जाना योग्य है। तथा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्त। शास्त्रम गीता का श्लोक। सर्वभावेन उसी की शरण जाने से परम शांति और परम धाम की प्राप्ति होती है। यह भाव इस विशेषण देकर के जनाए हैं।
प्रथम आवरण देवताओं का परिकर और परिवार का पूजन होता है, तब प्रधान देव का होता है। महाराज जब राम जी की पूजा करनी होती तो सबसे पहले बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती। गौरी गणेश के साथ महाराज 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, खोडस मातृका, सप्त मातृका, 64 योगिनी और महाराज जो है सारे के सारे देवता 33 कोट के, इन सबको जो महाराज पूजा की जाती है। उसके बाद सीमार्चन विधि तथा यंत्रराज पूजन विधि देखें, तब उसके बाद राम जी की वंदना अंत में जो है की गई। यह श्लोक के ग्रंथ के सिद्धांत को बीज रूप से दिखा रहा है। यानी बंदे हम तमसेश कारण रामाखमीशम हरिम, ये राम विष्णु नहीं है, वरंच करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अंश मात्र से उत्पन्न होते हैं। ये करोड़ों विष्णु से भी अधिक पालन करता है। यद पाद प्लव एक एव ही, महाराज ग्रंथकार बता देते कि इस ग्रंथ में भक्ति का ही प्रधान है। भक्ति ही भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष की हेतु जो है बताई गई है। इसलिए महाराज इन्हीं को दोनों को जहाँ कहा। करें भावा वेद में रामचरण में प्रेम अथवा मोक्ष दोनों राम जी के चरणों की भक्ति से प्राप्त होते हैं। इस युग में एकमात्र उपाय यही है, यही इस ग्रंथ का विषय है। यथा यही महजादी मध्यवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवान, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहते हैं कि राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाणु, भाव सहित सोय कथा करौ सवन पुटपान। महाराज भाव के सहित ये राम कथा को सुनने से महाराज जो है राम जी के चरणों में रति होती है, निर्वाण पद की प्राप्ति होती है और भक्ति की प्राप्ति होती है। महाराज इस ग्रंथ में आए हुए दार्शनिक सिद्धांत अर्थ पंचक का वर्णन संक्षिप्त रूप से दिग्दर्शन कराया गया है। रामाखमीशम हरिम से प्राप्य ब्रह्म का स्वरूप, वशवर्ती विश्व से सुरासुर से प्राप्तात्मा। और महाराज इस प्रकार से वंदना करके कवि चाहता कि संसार मात्र उसके रचे हुए इस काव्य के वशवर्ती होकर के एकमात्र उसी को भवसागर से तार देने का की नाव और समस्त अभीष्टों का दाता समझ करके इस रामचरितमानस के आश्रित हो। वंदना में चतुर कवि ने अपनी पदपाद विषय की निर्देश करता है। इस वंदना में मानस के पदपाद विषय निर्देश बहुत उत्कृष्ट से किया गया है। पुराण रत, विष्णु पुराण एवं भक्ति तत्व प्रतिपादक जितने भी ग्रंथ हैं, महाराज श्री रामचरितमानस में परात्पर ब्रह्म राम का प्रतिपादन है। और कौन से राम कहने लगे, उपजा ही जासु अंश ते नाना, अगनीत अग शंभो बिरंची विष्णु भगवान। परंतु साथ ही विष्णु नारायण और ब्रह्म में अभेद माना गया है। अद्वैत वेदांत सृष्टि स्थिति संहार के कर्ता ईश्वर को कुछ घटा हुआ पद देता है और परब्रह्म निर्गुण एवं जो है ईश्वर के सभी रूपों को महाराज वैष्णव सिद्धांत वेदांत को लेकर के सगुण और निर्गुण में अभेद माना है और ईश्वर के सभी रूपों को समस्त विभूतियों को एक राम ही का अवतार माना है। श्रीमद् भागवत में अवतारा असंख्योया कह करके विष्णु के असंख्य अवतार माने गए हैं, परंतु श्रीमद् भागवत विष्णु परत्व प्रतिपादक परब्रह्म को विष्णु रूप में ही माना है। मानस में महाराज विशेष तौर पर बताया है कि ईशम सत्यम परम धीमहि, यानी जो है उस सत्य का, उस परेश का हम ध्यान करते हैं। मानसकार के दूसरे चरण में ठीक यही बात कही गई है। श्रीमद् भागवत के तीसरे चरण में सकलम में त्रिसर्ग का रज्जो यथा हे ब्रह्म में तेजो बारिद मिदा। महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से ईश्वर में न केवल सर्वज्ञता और स्वाधीनता है, वरन माया पतित दासों का, भक्तों का आश्रय है।
और मोह हर लेने के लिए हरिम, उपासकों को माया मुक्त कर देने की सामर्थ्य। ईशम हरिम कह करके अभी सूचित किया कि वह ईश व हरि शिव और विष्णु से अभिन्न है। यद्यप अंशी और अंश का अंगी और अंग का अवतार का संबंध है, यह 13 भेद है। रामचरितमानस में साध्यांत प्रतिपादित है। महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो है निरसन किया है राम जी का, क्योंकि भगवतकार जानबूझ करके सबके लिए गुंजाइश छोड़ देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी की विशेषता यही है कि महाराज निदान जो है गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत की छाया अनेक स्थलों पर ग्रहण किया है, परंतु भाव चित्रण बिल्कुल निजी ढंग पर किया है, मानस के श्रोता वक्ता का नहीं। अतः इसमें बंदे हम एक वचन क्रियापद है कि मैं ही प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी महाराज भावापहरण का दोष उन पर नहीं लग सकता। उन्होंने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायणे निगदितम कंचिदंतोपि, मूल स्रोत चाहे जो हो, अपनी अमृत प्रश्नी लेखनी में उसमें नई जान डाला है। महाराज मानसकार उतना ही प्रसाद गुणपूरित है जिसमें उन्होंने व्यंजन सामर्थ्य से अपनी रचना को मूल रूप और भागवत के मंगलाचरण को छाया बना डाला है। यह श्लोक बड़ा विशिष्ट। मंगलाचरण में अनेक श्लोक हैं। पहला श्लोक महाराज वंदे वाणी विनायको, यानी प्रथम गणेश जी पूजनीय इस वचन को सिद्ध किया। जिस काम के लिए वंदना है उसे आचार्य शंकर जी कहते हैं। इससे गणेश जी के बाद शिव जी का वंदना किया, फिर गुरुदेव की वंदना किया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं पुनि निज गुरु सन सुखी सुनी कथा सुसु कर खे। तो रामचरित के मुख्य कर्ता वाल्मीकि जी और हनुमान जी, इसलिए महाराज जो है हनुमान जी और वाल्मीकि जी की उन्होंने उपना किया, अतः उनकी इष्ट रूप से वंदना किया। इसके पश्चात श्री सीताराम जी की कथा की, उनका मुख्य वर्ण विषय प्रतिज्ञा किया। पहले 5 श्लोकों में नाम लीला धाम रूप का प्रचार पाया, अतः उनके अधिकारियों की वंदना किया। प्रथम श्लोक को विचार करके देखिए, रेफ और अनुस्वार ही दिखाई देगा। राम नाम के दोनों वर्ण वाणी के विशेष स्वामी हैं। वंदे वाणी विनायकों का करने का प्रथम श्लोक में श्री राम नाम की वंदना हुई। श्री राम नाम के परम तत्वज्ञ एवं अधिकारी श्री भवानी शंकर जी की वंदना श्लोक 2 में है। गुरु शंकर रूप अर्थात विश्वास रूप है, श्री राम नाम में विश्वास कराते हैं। इस तरह है 3 श्लोक नाम संबंधी। श्लोक 4 में ग्राम और अरण्य, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, अरण्य से धाम और ग्राम और अरण्य से महाराज धाम, गुण और लीला सूचित किया। इनके अधिकारी हनुमान जी और वाल्मीकि जी की वंदना किया। रूप की अधिकारिणी श्री सीता जी हैं, इनके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति होती श्री राम रूप की, अतः उनके बाद श्री राम जी के ऐश्वर एवं माधुर रूप की वंदना किया। 7वें श्लोक में काव्य का प्रयोजन कहा है। वर्ण और अर्थ की सिद्धि किसी भी कवि या ग्रंथकार की सहज इष्टि होती है, वह उसका परम प्रयोजनीय विषय है। अतः कवि परंपरायुक्त वाग्देवता की, अक्षर ब्रह्म की शक्ति की वंदना किया। जैसे श्री सरस्वती जी रामचरित संभाषण में अद्वितीय हैं, वैसे गणेश जी महाराज रामचरित लिखने में अद्वितीय। अब इस प्रकार से बता दिया कि जो उनके मुख से निकला, आपने लोक प्रवृत्ति के निमित्त उसको लिख करके दृष्टिगोचर कर दिया। इसी परस्पर से महाराज सरस्वती जी जो बोली गणेश जी ने लिख दिया। इस संबंध से दोनों की योजना प्रथम श्लोक में की है। फिर भूत भविष्य वर्तमान में श्री राम यश गान करने का कवियों ने जो साहस किया है वो वाणी विनायक की कृपा से किया है। तो गोस्वामी जी श्री रामचरित कथन करना है, और जब जिसने कहा है तब उन्हीं की कृपा से होगा, अतः उनकी वंदना प्रथम उचित है। रामचरितमानस के श्रवण और कीर्तन के आदि कारण उमा शंकर जी हैं, यानी कथा श्रवण और नाम स्मरण में मुख्य श्रद्धा और विश्वास ही है। भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम पर विश्वास, ये महाराज पार्वती और शंकर ही, जिनके बिना उनका वास्तविक रस प्रतीत ही नहीं होता। यदि श्रद्धा विश्वास बिना ही कथा श्रवण अथवा नाम स्मरण किया जाए तो फल तो अवश्य होगा, परंतु यथार्थ स्वाद उसका अपनी आत्मा को अनुभव नहीं होगा। जैसे चित्त के एकाग्रता बिना कोई वस्तु पाए तो भूख निवृत्ति और शरीर की पुष्टि आदि जो गुण उस पदार्थ के हैं वे तो अवश्य होंगे,
परंतु स्वाद का जैसा है वैसा कदापि प्रतीत नहीं होगा। अभी देखना कि श्रद्धा और विश्वास होने पर और तो किसी की अपेक्षा नहीं, तो उसका समाधान तीसरे श्लोक में कहते हैं, श्रद्धा विश्वास युक्त होकर के श्री गुरु महाराज के शरण में जावे तो कुटिल होने पर भी बंदनीय होगा। यह टेढ़ा काव्य भी गुरु महाराज के आश्रित होकर के कह रहा हूं, जो सर्वत्र बंदनीय होगा। क्या और भी कोई श्रवण कीर्तन के रसिक है? तो इस पर चौथा श्लोक कहा। दोनों महान भाव महाराज वाल्मीकि और हनुमान जी महाराज सीता राम जी के चार चरित्र के परम ऋषि एवं कवि हैं। अतः उनके चरित्र की सिद्धि के लिए उनका स्मरण परम वांछनीय कर्तव्य है। अंत में इन दोनों श्लोकों में उन्होंने इस देवता की वंदना किया है। वंदना के 6वें श्लोक में महाराज 5 श्लोकों में वंदे शब्द दिया है। सीता जी के निमित्त नतः नाथ और जो है राम जी के लिए महाराज गोस्वामी जी ने अन्य सब देवताओं की वंदना बंदो पद से कहा है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं शब्द बदल करके रखने का कुछ विलक्षण अभिप्राय है अवश्य। वह है कि इस पद का प्रयोग करके माता के प्रति पीत अधिकता दिखाइए। महाराज अंतिम जो है 7वां मंगलाचरण का श्लोक है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद्रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।